दोस्तों बात करने वाले हैं ज़ोमैटो स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, ज़ोमैटो के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिली। देखो भाई, इंट्राडे में स्टॉक अराउंड 167 तक जा चुका था और यहाँ पे देखा जाए तो 168 तक के हमें हाई यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड दोस्तों, ये भी वॉल्यूम के साथ। देखो भाई, जब ये स्टॉक अराउंड 58 रुपए 50 रुपए के आसपास था, तब मैंने कहा था कि मौका है। देखो दोस्तों, एक चीज हमें प्रेडिक्ट कर लेनी चाहिए थी तब। दोस्तों देखो, कोरोना का टाइम आया, कोरोना के टाइम पे स्टॉक की स्थिति खराब हो गई थी, कंपनी लॉस मेकिंग थी, धीरे धीरे कंपनी ने प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, एक चीज हमारे यहाँ पे सबसे समय संकेत मिल रहा था कि भाई एफआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एफआई की होल्डिंग प्रमोटर से भी ज्यादा है। कम से कम एफआई 50% के आसपास माल लेके बैठा है। देखो, अगर एफआई इतनी क्वांटिटी इतनी होल्डिंग है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक एक दिन भागेगा, क्योंकि एफआई हर किसी स्टॉक में पैसा नहीं लगाता है। एंड अगर वो पैसा लगाते हैं तो वो स्टॉक को ऊपर लेके जाने का दम भी रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, करंटली 9 करोड़ 11 लाख की वॉल्यूम हमारे सामने है। यहाँ पे देखा जाए तो 20,000 शेयर अभी के टाइम एमओ में पॉजिटिविटी में देखने को मिल रहा है। देखो, आज अचानक क्या हुआ कि मॉर्निंग में तो स्टॉक पॉजिटिव था, एंड गिर गया। इसके बाद गिरावट क्यों हुई? तो देखो, ये गिरावट थी टोटली मार्केट बेसिस। देखो भाई, मार्केट में आज प्रेशर था, स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है। अभी के टाइम कोई भी नेगेटिव अपडेट नहीं है, तो ज्यादा आप जो गिरावट हुई इसको सीरियसली ना ले, क्योंकि ये कल वापस से धमाका कर देगा। क्योंकि एमओबी के टाइम आप देखेंगे गिरावट के बावजूद पॉजिटिविटी में भी के टाइम देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टॉक के दोस्तों डाटा तो आप देखेंगे, टॉप लेवल पे 3 करोड़ 32 लाख शेयर डिलीवर हुए। ओवरऑल देखा जाए तो 37% के आसपास की डिलीवरी हमें नजर आई है। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपन देखें ना, 3 करोड़ 32 लाख की कितना इन्वेस्टमेंट आज देखने को मिला है दोस्तों, तो 2 करोड़ शेयरों का ही भाई कम से कम यहाँ पे 150 करोड़ का आंकड़ा बैठ रहा है। 2 करोड़ शेयरों का 150 बैठ रहा है। सॉरी तीन सॉरी 300 करोड़ बैठ रहा है यहाँ पे। एंड इसके बाद आप मान के चलो कि दोस्तों 450 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट आज में जो आपका ज़ोमैटो है इसमें देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, ये स्टॉक की इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस आ रही है यहाँ पे। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको आप समझना। देखिए दोस्तों, डाटा में यहाँ पे आप थोड़ा समझना जो चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पे आप समझो दोस्तों, म्यूचुअल फंड, एफआई, प्रमोटर्स, डीआई, अदर इन्वेस्टर एंड पब्लिक, इन सबकी कितनी हिस्सेदारी है यहाँ पे? देखो, ये जो रेड रेड दिख रहा है यहाँ पे, ये एफआई की हिस्सेदारी है भाई, ठीक है ना। एफआई देखो कितना माल लेके बैठा है। इसके बाद सब ज्यादा है पब्लिक के पास, फिर है म्यूचुअल फंड के पास, एंड प्रमोटर्स के पास है तो भाई छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे इनकी परसेंटेज भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों। देखो, एफ आई एंड जो पी एफ आई है, इंटरेस्टिंग। देखो, इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखा जाए भाई, तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में इंक्रीज हुई। और अराउंड दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें 54%, 54.72 से बढ़कर 54.88 हो गई थी। तो ये हर क्वार्टर में इंक्रीज करें। यहाँ पे देखोगे, अगर नंबर्स देखा जाए एफ आई वालों की इन्वेस्टमेंट का, तो भाई 1036 से बढ़कर ये 1146 नंबर्स हो चुके हैं एफ आई के इन्वेस्टर्स का। तो 1046 एफ आई वाले एफ आई इन्वेस्टर्स करंटली इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो ये डाटा रहा एफ आई का। एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो भाई पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी माल खरीदा था। बेवकूफ कौन बना? पब्लिक। अब देखना यहाँ पे, ठीक है ना। अगर म्यूचुअल फंड के हिस्सेदारों की बात करूं मैं, नंबर सोर्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स की, तो 28 थे, जिसके पिछले क्वार्टर में बढ़ के 32 हो गई। 4 इन्वेस्टर फिर से बढ़ गए। इसके बाद बात आती है दोस्तों यहाँ पे आपके होल्डिंग्स, यहाँ पे टोटली और अदर इन्वेस्टिंग यहाँ पे तो 67.76 थी, जो यहाँ पे दिसंबर में, जो यहाँ पे दोस्तों आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, मतलब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स है, इनकी ये हिस्सेदारी है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे एफ आई ने सब ज्यादा माल लेके बैठा है। एफ आई देखो, एफ आई की मार्च 2022 में कितनी थी, एंड यहाँ से बढ़ के देख लो 23 के अंदर दिसंबर में कितनी कर ली, और अराउंड 55% के आसपास लेके चले गए। डीआई के पास भी पहले कुछ नहीं थी, डीआई देख लो लेके 15% ले गया। भाई इनको पता था ये स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए देख लो ये लोग 10% से भाई इतना माल इन्होंने खरीदा है। भाई पूछो मत, यहाँ पे देख लो 10% की होल्डिंग 60 और 55% कर ली इन्होंने एक साल के अंदर। एंड जो आपके डीआई वाले हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग 3% से बढ़ा के 16% तक ले गए। अब पब्लिक के पास कितनी थी समझो, 80 लोग बेचते जा रहे हैं एंड नए इन्वेस्टर आते जा रहे हैं। करंटली आरएसआई 70 का है, डेफिनेटली गिरावट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ज्यादा करेक्शन ही नहीं दिखाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे दोस्तों, डेली बेसिस नया हाई बन रहा है। एंड करंटली देखो, ये स्टॉक बोल रहा हूँ यहाँ पे जो अपना सपोर्ट है स्टॉक का, जो 114 रुपए, 155 मान के चलो, 155 का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो उसको ब्रेक नहीं करेगा। एंड रिसेंटली यहाँ पे फिर से आपको धमाका देखने को मिलेगा, कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो पेशेंस रखें, होल्ड करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन ताकि ऐसे एक अपडेट